वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हिपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विश्वोर्वक्त्रादिनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है उसके 27वें श्लोक का पाठ करूंगा, जो इस प्रकार है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान को अर्जुन ने गुरु मान लिया है
और जब हम किसी को गुरु मान लेते हैं तो हम तो शिष्य हैं, हमको उनके ऊपर एक विश्वास हो जाता है कि जो हमको बताएंगे वो सही बताएंगे और हम एक तरीके से समर्पित हो जाते हैं। जो गुरु होता है उनके लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है। ये परेशानी बढ़ जाती है कि अगर मेरा शिष्य चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है तो मैं ऐसा क्या कर दूं कि उसको समझ में आ जाए। मेरे एक प्रोफेसर थे, वो जब 60 बच्चों का एक बैच पढ़ाते थे तो क्लास में चलते 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 वो 60 मिनट का ही एक लेक्चर होता था, 1 घंटे का। तो ज़रूर हर एक बच्चे के पास जाके पूछ लेते थे, बता देते थे। पूरी क्लास में एक राउंड वो लगा ही लेते थे सारे बच्चों को हमारी चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही हैं। और वो एक सेंटेंस बोलते थे कि जो आगे के लोग बैठे हैं अपनी रुचि से वो तो चीज़ों को समझेंगे, लेकिन जिनको चीज़ें समझने में रुचि ही नहीं है, जो चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, मेरा धर्म है उनको भी समझा देना, क्योंकि वो मेरी क्लास में बैठे हुए हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमने अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों से शिक्षा ली है जो इस तरह का महान विचार भी रखते थे। तो आप सोचिए, जब भगवान खुद ही गुरु के रोल में है तो अर्जुन को अगर कोई जटिल कॉन्सेप्ट भी रहेगा तो भगवान हमेशा यही सोचेंगे ना कि अर्जुन की समझ में आ जाए। तो जैसे हम लोग कोई प्रमेय सिद्ध करना रहता था गणित सब विषय में या कुछ भी, जब कोई चीज़ें सिद्ध करनी रहती थी तो हम लोग क्या करते, मान लेते थे किसी चीज़ को। मानने के बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसी मानने के अनुसार कि अगर ये चीज़ ऐसी है तो ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे हो गई तो फिर आगे ऐसा होगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाते थे। तो क्या होता था, दो परिणाम मिलते थे। या तो हमारा मानना वो गलत हो जाता था, तो बोलते थे कि हमने जो माना गलत है, इसके लिए चीज़ ऐसी नहीं है। या तो हमारा मानना सही हो जाता था, तो होता था कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, इसके लिए सिद्ध हो गई। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? इस शरीर के लिए शोक कर रहे हो जो आत्मा धारण करती है बदल देती है, धारण करती है बदल देती है। जैसे तुम कपड़े बदलते हो वैसे ही आत्मा इस शरीर को बदलती रहती है और ये शरीर नश्वर है। आत्मा जो है, जो इस शरीर में सबसे वैल्यूएबल चीज़ है, वो तो कभी अजन्मा है, वो तो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। वो तो शाश्वत है, अनित्य है। भगवान ने बहुत सारी चीज़ें आत्मा के बारे में इसके पहले बताई, लेकिन अर्जुन की अवस्था क्या है, वो अभी भी शोकग्रस्त है। उनको चीज़ें अभी भी उसी तरह से लग रही हैं जैसे गीता जब प्रथम अध्याय स्टार्ट हुआ था, अर्जुन विषाद योग स्टार्ट हुआ था, उसी समय से ही अर्जुन विषाद से ग्रस्त था और इतना सुनने के बाद भी उनका विषाद जा नहीं रहा है। भगवान क्या करें? तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम ये समझते हो कि आत्मा जन्म ले रही है तो ये भी समझ लो कि मरेगी भी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। मतलब कि इस मान्यता के अनुसार जो भी जन्मे हुए हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। और अगर तुम जानते हो कि जो जन्मा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, तो ये भी जान लो कि जो मरा हुआ है उसका जन्म भी निश्चित है। ये एक साइकिल है। भगवान एक कंसेप्ट समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को आत्मा का। तो उस कंसेप्ट में पहले तो भगवान ने बता दिया कि आत्मा जन्म नहीं लेती है, आत्मा नहीं मरती है। अब वो चीज़ अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं। अगर समझ जाते तो शोक मुक्त हो जाते, गांडी उठाते, लड़ाई करने लगते, पता चल जाता उनको कि उनकी आत्मा से तो लड़ाई है ही नहीं, उनका शरीर से लड़ाई है। शरीर तो नश्वर है। अगर हमारे धनुष से कोई मर रहा है तो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, जो युद्ध भूमि में हर क्षत्रिय का कर्म है। क्योंकि अब युद्ध भूमि में पहुंच गए हैं, तो युद्ध भूमि में पहुंच के शोक करना किसी का भी कर्म नहीं होता है। युद्ध भूमि में पहुंचकर क्षत्रिय धर्म यही होता है कि अपने युद्ध की लड़ाई को लड़ा जाए। अर्जुन अभी भी शोकग्रस्त है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम इस आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला मानते हो, तो जो जन्म लेता है वो मरता है और जो मरता है वो फिर जन्म लेता है। तो इससे बिना इसको भी तुम अगर जान लो, अगर इसी सत्य को भी तुम अगर जान लो, तो इस सब्जेक्ट में तुमको शोक करना नहीं बनता है कि अगर जन्म लियो तो मृत्यु की, मृत्यु को जन्म होगी। मतलब भगवान यहाँ पे एक तरीके से पुनर्जन्म वाला भी कंसेप्ट बता दे कि आत्मा तो शरीर बदल ही रहा है, आत्मा तो हमेशा है ही, शरीर ही केवल बदलता है। तो अगर तुम ये मानते हो कि ये मर गए हैं तो फिर जन्म ले लेंगे। तो भी इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहले तो तुम ये जान लो
कि आत्मा अजर है, अमर है, उस कंसेप्ट से तुम्हारा विषाद नहीं गया। तो अब अगर तुम चाहते हो कि ये मैं बोलूँ कि आत्मा जन्म ले रही है, मर रही है, तो फिर ये जान लो कि वो मरेगी तो फिर जन्म भी लेगी। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से भी जो भगवान ने कहा है कि तस्माद परिहार्य अर्थे, कि इस कंसेप्ट से भी तुमको शोक करना इस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी नहीं बनता है, क्योंकि शरीर जन्म लिया है तो मृत्यु को भी प्राप्त होगा, मृत्यु को प्राप्त हुआ है फिर जन्म ले लेगा। तुम्हारे अनुसार अगर इस कंसेप्ट से, इस एंगल से तुम समझना चाहते हो, तो जो चीज नश्वर है, एक साइकिल में है, उसके लिए तुम शोक किस बात पे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तुम्हारा कोई भी शोक करना नहीं बनता है। भगवान ये जो कंसेप्ट अर्जुन को समझा रहा है, ये क्या सोच रहे हैं कि अर्जुन किस तरह चीजों को समझ जाए, किस तरह चीजों को समझ जाए बोलने के लिए ऐसा नहीं भगवान किसी गलत चीज को बता रहे हैं। भगवान अर्जुन के लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहे हैं वही बात कि आत्मा जो है इन सब चीजों से तो मुक्त है, शरीर बदल रहा है। ऐसा थोड़े कि जिस शरीर को तुमको इस जन्म में वही शरीर तुमको अगले जन्म मिलेगा। शरीर बदल सकता है, तुम्हारा हो सकता है तुम वही 5 फुट 6 इंच के हो, आगे तुम 8 फुट 10 इंच के हो जाओगे। किसको क्या पता तुम्हारा शरीर क्या हो सकता है। तुम नर हो, तुम नारी हो सकते हो। शरीर बदल जाएगा। तुम्हारा जन्म हुआ तो मृत्यु होगा, मृत्यु हुआ तो जन्म होगा। तो भगवान अर्जुन को बस समझाना चाहते हैं, और अर्जुन के अंदर में जो विषाद योग है, जो अर्जुन के अंदर विषाद भर गया है, उससे उनको बाहर लाना चाहते हैं, ताकि अर्जुन अपने कर्म पथ पर फिर से आगे बढ़ पाए। तो सांख्य योग जो है संख्याओं के हिसाब से साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। भगवान ने जो भी चीज़ें कही हैं सब सत्य हैं। अर्जुन को समझाने के लिए जिस तरीके से भी भगवान चाहते हैं कि अर्जुन समझ जाए, अर्जुन को वो चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है, कुछ डाउट हुआ तो अर्जुन आगे पूछेंगे भी। फिलहाल भगवान ये जो भी बातें कर रहे हैं वो बस इसके लिए कर रहे हैं कि अर्जुन अगर ऐसे नहीं मान रहे हैं तो ऐसे मान जाए, वो ये गूढ़ रहस्य समझ जाए कि आत्मा जन्म और मरण के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त है, और हमेशा थी, है और रहेगी, हमेशा शाश्वत है। और ये जो शरीर है इसका तो कोई वैल्यू और महत्व ही नहीं है। ये शरीर एक पर्टिकुलर जॉब के लिए बनाया गया है। ये मानव शरीर भगवान ने दिया है कि भगवान को हम रियलाइज कर पाए, भगवान क्या है जान पाए, और भगवान को जानने के बाद भगवान से ही उनके परम धाम को मांगे और वहाँ पे हम लोग चले जाएं। तो भगवान का होल एंड सोल पर्पज है कि अर्जुन के मन में जो भी विषाद है उसको कम किया जाए, उसको हटाया जाए, ताकि अर्जुन अपने कर्म पथ पर फिर से अग्रसर हो पाए। तो भगवान ने पहले सीधी सीधी बातें बता दी, आत्मा के बारे में सारे रहस्य बता दिए। आत्मा क्या है, कैसे है, कहाँ से आई है, कब थी, कब है, कब नहीं है, हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी भी। सारी चीज़ें भगवान ने अर्जुन को बताने के बाद भगवान देख रहे हैं सामने कि अर्जुन जस के तस बैठे हुए हैं, कुछ फर्क उनके ऊपर पड़ नहीं रहा है। तो भगवान को लग रहा है कि चलो अर्जुन इस तरह से चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, एक अलग एंगल एक्सप्लोर करते हैं। जब कोई एक छात्र कक्षा में बैठे बैठे किसी चीज़ को सीधा सीधा बताने पर उसके मन में अभी भी डाउट रहता है, वो नई चीज़ों को समझ पाता है ठीक से, तो अध्यापक यही सोचता है कि अब इसको दूसरे तरीके से बता दिया जा सकता है, इस तरीके से चीज़ों को समझ पाए। तो भगवान उस रोल में है, अध्यापक वाले रोल में है। वो चाहते हैं कि कोई दूसरा तरीका निकाल के ही मैं अर्जुन को समझा दूँ। तो भगवान ने इस श्लोक में 27वें श्लोक में वही दूसरा तरीका निकाला है, जो कि पूर्णतः अर्जुन को समझाने के लिए है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च, कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म होगा। ऐसी बात भगवान ने कही है ताकि अर्जुन समझे कि हाँ एक साइकिल है, ये चलती रहेगी और हमेशा ऐसा नहीं है कि जो है वो मरेगा नहीं, हमेशा ही रहेगा। तो हे अर्जुन, इस सब्जेक्ट पे कोई शोक तो तुम करो ही मत, क्योंकि यही सत्य है जो मैं बता रहा हूँ। भगवान जो बता रहे हैं वो असत्य तो हो नहीं सकता। यही सत्य है कि जो भी जन्मा है मरेगा जरूर। और बोलते हैं कि अगर तुम ये मानते हो कि आत्मा ही जन्म लेती है, आत्मा ही मरती है, तो जो मरा है वो जन्मेगा भी। तो अब तो समझो कि अब भैया शोक नहीं करना है। क्या करना है? अपने कर्म का, अपने धर्म का निर्वहन करना है और युद्ध करना है। तो अब हम लोग 28वें श्लोक में देखेंगे कि भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।